खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण भावुक कथा। बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की अद्भुत कहानी। पहला अध्याय। भीम के पौत्र का जन्म। महाभारत काल में पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे भीम। उनके पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, बर्बरीक। जन्म लेते ही उस बालक के चेहरे पर ऐसा तेज था कि सब आश्चर्यचकित रह गए। उसकी आंखों में वीरता थी, लेकिन दिल में करुणा और दया। उसकी माता का नाम था मौरवी। मौरवी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वे बचपन से ही बर्बरीक को सिखाती थीं, बेटा, शक्ति हमेशा कमजोर की रक्षा के लिए होती है। यही शिक्षा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान बन अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति। जैसे जैसे बर्बरीक बड़ा हुआ, उसकी वीरता चारों ओर प्रसिद्ध होने लगी। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वरदान चाहिए? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अन्याय के खिलाफ लड़ सकूं। भगवान शिव ने उसे दिए 3 अमोघ बाण। इन 3 बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे पूरी दुनिया को समाप्त भी कर सकते थे और बचा भी सकते थे। इसके बाद अग्निदेव ने उसे एक दिव्य धनुष प्रदान किया। 3 बाणों का रहस्य। पहला बाण, जिसे बर्बरीक बचाना चाहता, उस पर निशान लगा देता। दूसरा बाण, जिसे नष्ट करना चाहता, उस पर निशान लगा देता। तीसरा बाण, एक ही क्षण में सभी शत्रुओं का अंत कर वापस तरकश में लौट आता। यही कारण था कि बर्बरीक को कहा गया 3 बांधारी। तीसरा अध्याय। मां से किया वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और लड़ने के लिए तैयार हुआ। मां मौरवी ने पूछा, बेटा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। मां ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही वचन इतिहास बदल देगा। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध से पहले। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सोचा, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। तब श्रीकृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम सच में युद्ध लड़ सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराया। उसने सामने खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, 1 बाण ही पर्याप्त है। उसने पहला बाण चलाया। बाण ने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया, लेकिन श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी बाण घूमकर श्रीकृष्ण के पैर के पास आने लगा। बर्बरीक बोला, ब्राह्मण देव, आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है। यह देखकर श्रीकृष्ण समझ गए, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, सबसे बड़ा दान। तब श्रीकृष्ण ने पूछा, यदि तुम हारने वाले पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक जिस पक्ष में जाता वही जीतने लगता। फिर वह हारने वाले पक्ष में चला जाता। तब श्रीकृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, जो चाहेंगे दूंगा। श्रीकृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराया। उसने कहा, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मैं अपना सिर भी अर्पित करता हूं। इतना कहकर वीर बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। धरती कांप उठी। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। छठा अध्याय। युद्ध देखने की इच्छा। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने श्रीकृष्ण से एक विनती की, प्रभु, मैं महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। श्रीकृष्ण ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया।
जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। 7वां अध्याय युद्ध के बाद का रहस्य। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ। सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तब श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर बर्बरीक देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। सबने बर्बरीक के शीश से पूछा, युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने तो पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। बाकी सभी तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। 8वां अध्याय खाटू श्याम नाम की प्राप्ति। बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद बर्बरीक कहलाए खाटू श्याम बाबा। आज खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भावुक समापन। जिस वीर ने धर्म के लिए अपना सिर दे दिया, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज वही बाबा लाखों टूटे दिलों का सहारा है। जब भी कोई भक्त रोते हुए कहता है, श्याम अब तू ही संभाल, तब बाबा किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। अगर खाटू श्याम बाबा का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही भक्ति और श्रद्धा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा लिखना बिल्कुल मत भूलिए। श्याम बाबा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें।